इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, ऐसे पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहाँ कोई दुख था? ये तमाशे तो वहाँ भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पता नहीं मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया।